नमस्कार, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमें सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है। What do we do now after the candle march is over, after the धरनाज are over? जब हम लोगों को वापस अपने स्कूल कॉलेज जाना पड़े, अपने दफ्तरों में जाना पड़े, what do we do now? बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन आज मैं उसके एक ही एस्पेक्ट पे बात करूँगी। आई एम गोइंग टू टॉक एंड एड्रेस वन टॉपिक, पब्लिक हैरेसमेंट ऑफ गर्ल्स। मैं ईव टीजिंग शब्द यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि पहली बात तो ये ईव एक बड़ा ही डेट्रीमेंटल सा वर्ड है, और दूसरी बात ये टीजिंग नहीं है, ये आउट एंड आउट हरासमेंट होती है। तो सबसे पहले हम ये बेसिक मुद्दे को लें, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है। जब आप ये चीज़ सोचते हैं कि जो लड़की जा रही है उसको हम गलत नज़र से देख सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, घटिया और गिरे हुए कमेंट्स पास कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन वहीं से शुरू करते हैं। यू लुक एट हर एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, और इसको हमें सबसे पहले रोकना है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी जो भी सुझाव दे रही हूँ वो जो अब पिछले कुछ दिनों से हुआ है उसको नज़र में रखते हुए दे रही हूँ कि शायद अब लोग नारी सुरक्षा की अहमियत को समझने लगे हैं। शायद ये समझने लगे हैं कि हमारा समाज तब तक शिक्षित और डेवलप नहीं हो सकता जब तक हमारी बेटियाँ, बहुएँ, हमारी माँ, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। सो व्हाट टू डू on when there is public harassment of girls? सबसे पहले ये कि पब्लिक के पास बहुत बड़ी पावर है, कोई भी चुप नहीं रहे, ये सबके लिए मुद्दा है। अक्सर क्या होता है, लड़की छेड़ते हुए अगर हम किसी को देखते भी हैं, लड़की मुड़ के घूरती भी है, तो हम कन्नी सी काट लेते हैं, हम नजर बचा लेते हैं। दफ्तर पहुंचना है, घर पहुंचना है, कौन पड़े इन चक्करों में, अरे भैया ये दो है, मैं अकेला हूँ। हम में से कोई सा भी अकेला नहीं है। आवाज उठाने वाला, सच के लिए आवाज उठाने वाला आज से अकेला नहीं है। ये जो इतना सारा पब्लिक एंगर देखा है, इस अग्नि को, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को अब हमें जिंदा रखना है। जब भी हम कोई लड़की को छेड़ते हुए देखा जाए, आप लोग उसी टाइम रिएक्ट कीजिए। आप एक आवाज उठाएंगे, आपके साथ 100 आवाज उठेंगी। इस चीज पे भरोसा रखिए। दूसरी बात, लड़कियां, जब अगर आपको कोई भी बस में या कहीं भीड़ में आपको गलत तरीके से छूता है, आपको टच करता है, उसको सिर्फ मुड़ के देख के या उसको श्रग ऑफ करके मत जाओ। आप मुड़ो, आई कांटेक्ट करो, और खूब जोर से उससे मातृभाषा में। मैं आप लोगों को कहूंगी इस टाइम पे अंग्रेजी का मत प्रयोग कीजिए। इंग्लिश डज नॉट वर्क, यू नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू टेल देम, ओ माय गॉड व्हाट यू आर डूइंग, और डोंट यू हैव। मातृभाषा में बहुत कड़वे शब्दों में आप उनसे उसी टाइम उसको एड्रेस कीजिए और उसको शर्मिंदगी महसूस कराइए उस चीज़ के लिए। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, अगर वहाँ पे 2-4 लोग हैं, आप अकेली जा रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। रादर देन एक जनरल के लिए मुझे कोई हेल्प करे, आप सरप्राइज करेंगे कि अगर आप किसी पासर बाय से डायरेक्टली हेल्प मांगती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं, या ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, मैं आप 3-4 लोगों से मदद मांग रही हूँ। डायरेक्ट अपील फॉर हेल्प, एक अक्सर जो आदमी बेसिकली नेचर का अच्छा है वो आपकी मदद करेगा। आप बस में अगर छेड़ा जाता है, उसी टाइम शोर मचाइए और बस कंडक्टर और ड्राइवर को इंसिस्ट कीजिए कि इसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाइए, मेरे साथ, मेरे ऊपर खतरा है। दूसरी बात, अलर्ट होके चलिए। मैं अक्सर कई बार देखती हूँ कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही करते हैं, लेकिन गर्ल्स के ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं खास करके ये लड़कियों के लिए कह रही हूँ। बहुत लॉस्ट होके चलती है, मोबाइल पे बात करते चल रही होंगी, गाने सुनती चल रही होंगी, एक अपनी ही दुनिया में। मत करिए ऐसा। लुक स्ट्रॉन्ग, लुक असर्टिव ऑन द रोड, डोंट लुक लाइक अ विक्टिम। अगले आदमी को 2 बार सोचना चाहिए कि इस लड़की के भैया आसपास भी जाऊं कि नहीं जाऊं। और जो आपका चाहे कद छोटा हो, आप चाहे पतली हो, चाहे दुबली हो, लेकिन आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ आप उसमें भी दिखा सकती हैं, वो आपके पोस्चर से, आपके इनर कॉन्फिडेंस से आएगी। उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए बेसिक डिफेंस स्किल्स सीखिए, असर्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए, अपने हक को जानिए, अपनी सेफ्टी को जानिए और उसको यूज कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारी बात जाके पावर पब्लिक पे रुकती है। तो हम सबको इस आक्रोश को, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को जिंदा रखना है। और आगे से अगर हम कभी भी किसी को भी, किसी लड़की को छेड़ते हुए देखते हैं, तो हमको सबको इकट्ठे मिलके आवाज उठानी है। उस शख्स को, वो 2-4 लड़कों के ग्रुप को रोकना है, नहीं तो कल भी वही होगा जो आज हुआ है। चाहे वो माया त्यागी यूपी, चाहे गुवाहाटी, चाहे अब दिल्ली गैंग रेप केस, ये नहीं रुकने वाला जब तक हम
समाज और पब्लिक ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, तभी हमको मिलेगा जस्टिस फॉर विमेन।